Hello students, welcome back to physics class, BSc second year, third semester. स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे अपना फर्स्ट पेपर कर रहे हैं जो कि आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हमने फ्लो चार्ट तक कर लिया था। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग या फोर्ट्रान जो आपका प्रोग्रामिंग प्रीलिमिनर्स है वो हम करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर 10 है, अपनी हेडिंग पे डाल लीजिएगा आप इसके अंदर। तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंदर हमने क्या क्या किया था सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट के अंदर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट भी कर लिया है, फ्लो चार्ट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज हम ये अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हमारी फोर्ट्रान लैंग्वेज के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप फोर्ट्रान के बारे में, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, फोर्ट्रान लैंग्वेज को समझने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको फोर्ट्रान के बारे में पता होना चाहिए, राइट। हमने ये तो देखा था कि जो हमारे कुछ कुछ जैसे आपके फिजिक्स की चीजें हैं या कोई कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हमें समझने के लिए मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको करना मैनुअली आपका थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर की हेल्प से वो सॉल्व हो जाता है इजीली उसकी वैल्यू को देके, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करें, उसको वहां से उसकी वैल्यू को पुट करके और अपना आंसर जो है वो वहां से इवेलुएट कर लें, ठीक है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए आपका फोर्ट्रान लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर साइंस के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज सीखी है ना। ऐसे ही अब फिजिक्स की चीजों को या मैथ्स की चीजों को थोड़ा इजी बनाने के लिए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के फील्ड को थोड़ा इजी बनाने के लिए जो लैंग्वेज हम इजीली वहां पे यूज कर सकते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्म को भी समझता है, सारे ऑपरेशंस हम उस पर लगा सकते हैं। तो ऐसा एक लैंग्वेज हमारा फिजिक्स के लिए बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्ट्रान बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्ट्रान जो है वो एक सिंगल नहीं है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फोर और ये ट्रान, ठीक है। फोर का मतलब क्या है, फॉर्मूला, और ट्रान का मतलब क्या है बेटा, ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब फोर्ट्रान का मतलब क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या मतलब होता है फोर्ट्रान का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई कौन ऐसा बंदा है जिसने सबसे पहले इसको बनाया है ना। तो आपको पता होना चाहिए जॉन बैकस जो है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपनी टीम के साथ IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वहां पे कॉर्पोरेशन पे वहां पे आपके 1957 में इसको बनाया है। किसने बनाया है, जॉन बैकस ने बनाया है। कहाँ पे बनाया है, IBM कॉर्पोरेशन यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन वहां पे बनाया है। कौन सी ईयर के अंदर बनाया है, 1957 के अंदर बनाया है, ठीक है। तो ये हमारी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्ट्रान है वो आपकी लैंग्वेज तो है, ठीक है, लेकिन कौन से वाली, हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मशीन यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फोर्ट्रान होती है बच्चों वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अभी लैंग्वेज वाला मैंने आपको नहीं करवाया है, तो आप ज्यादा पैनिक ना करो कि भाई ये क्या हो गया, लो लेवल कौन सी होती है, हाई लेवल कौन सी होती है। जब हम इन लैंग्वेज के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको लैंग्वेज भी एक्सप्लेन मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं जितना लिखवा रही हूँ, जितना आप अब ये सोच रहे होंगे कि लिखें कितना, तो जितना इसके अंदर मैंने लिखवाया है उतना ही लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि फोर्ट्रान क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। किसने डेवलप किया बताइए, सबसे पहले जॉन बैकस ने डेवलप किया था अपनी टीम के साथ। कहाँ पे, IBM कॉर्पोरेशन। IBM की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन हो गया ये, ठीक है। कब आपका ये किया था इन्होंने डेवलप, ये किया था 1957 के अंदर, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं इस लैंग्वेज को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंटेन होते हैं। इसलिए ये हमारे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कॉपरेशन जो हमारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं या जो हमारे फील्ड है अपना ये, तो वहां पे हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं।
अब लैंग्वेज जैसे आपने देखा पहले सी लैंग्वेज आई थी, फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई थी, तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म आया। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म आया था इसके अंदर जो फोरट्रान लैंग्वेज यूज की गई थी बेटा, वो यूज की गई थी फोरट्रान सेकंड, ठीक है, जिसको हम फोरट्रान 66 के नाम से भी जानते हैं, फोरट्रान 66 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका जो डेवलप किया गया था ये 1960 के अंदर किया गया था, राइट। अब इसका अपडेटेड वर्जन भी आया, उसको क्या बोलते हैं, फोरट्रान 77 बोलते हैं। जो फोरट्रान 66 है उसका अपडेटेड वर्जन है आपका फोरट्रान 77। कौन सा है, फोरट्रान 77, ठीक है। और ये हमारा स्टैंडर्डाइज किया गया है बाय ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, कब, 1977 के द्वारा अंदर, ठीक है। अब ये है कि ये जो हमारे हम प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने जैसे कोई भी प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, तो अगर उसके जो कंप्यूटर है हम कोई भी उसमें इसको रन करवा सकते हैं, अगर आपके पास कौन सा वाला वर्जन है, फोरट्रान 77 है तो, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्राम को कैसे उसमें जैसे आपने लिखा हुआ है उसको आप रन करवा सकते हैं, अगर वहां पे फोरट्रान 77 का कंपाइलर है तो आप उसको रन करवा सकते हो, ठीक है। जैसे अपना सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम है, उसको रन करवाने के लिए हमें सी का एक पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग होती है वो चाहिए होती है ना, सी प्लस के लिए अलग चीज है तो वो भी चाहिए होती है। ऐसे ही अगर हमें इस टाइप के प्रोग्राम को रन करवाना है तो बेटा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया आपका, फोरट्रान 77 हो गया। तो अगर किसी कंप्यूटर में ये डलवाएंगे तो ही हम उसके अंदर जो अपना फोरट्रान का प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसको रन करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा था कि हमें क्या करना है, फोरट्रान प्रीलिमिनियर्स करने हैं, यानी कि फोरट्रान लैंग्वेज के अंदर कुछ टर्म्स अपने इसके अंदर आती हैं, उन टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो थोड़ी थोड़ी करके आप इसके अंदर जाने, तो हेडिंग डाल लीजिए आप फोरट्रान। ये स्पेलिंग थोड़ी सी आपकी गलत हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए, स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए। स्पेलिंग है फोरट्रान प्रीलिमिनियर्स, ठीक है। यहाँ पे LI भी आएगा, यहाँ LI भी आएगा, इसको ठीक कर लेना, फोरट्रान प्रीलिमिनियर्स, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। यानी कि वो पॉइंट्स जो इस लैंग्वेज में आप यूज करते हो, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने ये ठीक लिखा हुआ है, इसको कर लीजिए प्रीलिमिनियर्स, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आप इस प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे, ठीक है। तो वो पहला देखो पॉइंट क्या है, प्रोग्राम। मैंने आपको आज ही क्लास के अंदर बताया था प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए, तो वो जो आप लिखते हो पॉइंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि ये क्या है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम इज नॉन एज प्रोग्राम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको, वो जो अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में जो लिखी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो अपनी लैंग्वेज के अंदर, एक जो दूसरा कंप्यूटर की उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक अपने पास आता है सोर्स ऑफ प्रोग्राम, एक होता है अपने पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या होता है, सोर्स ऑफ प्रोग्राम और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स ऑफ प्रोग्राम तो अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो आपकी मशीनरी लैंग्वेज के अंदर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि सोर्स ऑफ प्रोग्राम कौन सा हो गया, दिस प्रोग्राम इज रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट एज फोरट्रान पास्कल सी, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी सोर्स प्रोग्राम एक्चुअली में क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और जो अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनरी लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए अपने कौन-कौन से हो गए आपके ये लैंग्वेज होती हैं, तो इनके अंदर अगर आप लिख रहे हो जैसे फोर्ट्रान के अंदर पास्कल की, तो ये कैसे हाई लेवल है, तभी तो मैंने आपको बोला था कि फोर्ट्रान कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है फोर्ट्रान? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं कि हमें एक कोड वो लगाना पड़ता है ताकि हम सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर दे। तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। तो आपको यहाँ से इजी क्लियर हो गया है ना कि हमारी लैंग्वेज को तो सोर्स प्रोग्राम और जो कंप्यूटर की होती है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलना होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम अपनी लैंग्वेज से उसके अंदर चेंज करवा रहे हैं आपके कंप्यूटर के उसके अंदर, तो हमें वहां पे कोई ना कोई चीज यूज करनी पड़ेगी, ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज कर चेंज करवा रहे हैं तो कंपाइलर बोलेंगे। अगर हम उसके अंदर प्रोग्राम को ही बोल रहे हैं, सीधा प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यही चीजें हमें पढ़नी है कि कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है। तो नेक्स्ट जी इसके अंदर कंपाइलर एंड असेंबलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, मशीनरी लैंग्वेज के अंदर। तो जो जस्ट आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर यानी मशीनरी लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम के अंदर था, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया किसके अंदर? सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी कि मशीनरी लैंग्वेज के अंदर। उस वो किस में लिखी जाएंगे? आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर होंगी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका कंपाइलर। अब आते हैं बात असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है आपका जो आपके सोर्स प्रोग्राम को फुल्ली, ठीक है, फुली सोर्स प्रोग्राम को किसके अंदर? फुल्ली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट आपका बता देगा। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में लिखवा दूंगी। ठीक है, एक बार आप इस चीज को लिखिएगा, उसके बाद इसको और डिटेल में, ताकि कोई भी आपको मतलब पॉइंट जो है वो ऐसा ना रहे जो क्लियर ना हो। एक बार इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर चेंज कर देता है और इस तरीके से जैसे आपने ये सोर्स प्रोग्राम, इसको इनपुट किसको दे दी? आपने असेंबलर को। ये डायरेक्ट आपकी आउटपुट निकालेगा किसके अंदर? आपकी मशीनरी कोडेड फॉर्म के अंदर, जो कि आपका क्या होगा? एक तरह से आउटपुट प्रोग्राम होगा। और मैंने आपको बता ही दिया है आउटपुट प्रोग्राम क्या था बेटा। आउटपुट प्रोग्राम जो आपके सोर्स प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है उसको आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, यानी कि जो कंप्यूटर की उसमें उसको समझना होगा, उसके अंदर चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इन हेडिंग्स को बेटा ठीक कर लीजिएगा। प्रीलिमिनियर्स है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको प्रीलिमिनियर्स, ये तो आपने एक बार हेडिंग डाल ली होगी है ना, उसके बाद तो ये इसके पार्ट्स ही चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो आपने इसके पार्ट्स लिखे हैं, बेसिक जो लिखे हैं, उसके अंदर एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैंने अभी बोली, कौन कौन सी होती है? आपकी दो लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। तो जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि फोर्ट्रान के अंदर भी आप क्या कर रहे हो? सिंपल अपनी इंग्लिश लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गई? अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। हमें उसको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। तो जस्ट आपके पास तो कौन सी होती हैं? दो लैंग्वेज उसमें होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज अगेन हमारी दो टाइप की होती है, मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्या कर लेना बेटा, इसको कर लो। ठीक है, और आगे इसको डिटेल में मैं कल ही लिखवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।